चलिए आज का लेसन हम लोग का है लेसन नंबर 4, क्लास 10th का मैथ चल रहा है। आप लोग जानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। तो आज हम लोग लेसन चालू कर रहे हैं द्विघात समीकरण। तो आइए देखते हैं इसके बारे में। कह रहे हैं कि इस अध्याय में हम द्विघात समीकरण का विस्तृत अध्ययन, मानक रूप, जांचने की विधि कि कोई समीकरण द्विघात है या नहीं आदि, साथ ही द्विघात समीकरण को हल करने की विभिन्न विधियों द्वारा दिए गए द्विघात समीकरण को हल करना सीखेंगे। कह रहा है कि इसमें हम द्विघात समीकरण को जांचने की विधि के बारे में पढ़ेंगे, तो द्विघात समीकरण है अथवा नहीं है उसका विस्तृत अध्ययन करेंगे, और द्विघात समीकरण को हल कैसे किया जाता है, उनकी क्या क्या विधियां हैं, उन सब चीज़ों के बारे में हम टोटल द्विघात समीकरण के बारे में इसमें नॉलेज प्राप्त करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें दिया आपका पहला टॉपिक 1 में दिया है आपका कि द्विघात समीकरण की संकल्पना एवं इसका मानक रूप। अगला हेडिंग दिया है कि द्विघात समीकरण की संकल्पना एवं इसका मानक रूप। देखिए दिया है आपका टॉपिक 1 में कि द्विघात समीकरण की संकल्पना एवं मानक रूप, और उसमें पहला आपका दे रहा है कि द्विघात बहुपद क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स, जिसके बारे में हमने पहले भी चर्चा कर दिया है और लिखवा दिया है आप लोगों को, लेकिन फिर लेसन चुकी है तो आप लिखिए फिर से एक बार। तो ये हेडिंग आप लोगों ने लिख नोट कर लिया। अब आप लिखेंगे इसमें कि ऐसा बहुपद जिसमें चर का उच्चतम घातांक 2 होता है। ऐसा बहुपद जिसमें चर का उच्चतम घातांक, किताब अपने पास रख रहिएगा आप लोग, उसमें से भी देखते रहिएगा, 2 होता है, द्विघात बहुपद कहलाता है। नीचे लिखेंगे नोट, और नोट में लिखेंगे द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप में लिखेंगे आप ax² + bx + c। लिखिए जहां a b c वास्तविक संख्याएं हैं, ठीक है, जहां a b और c वास्तविक संख्याएं हैं, जो a नॉट इक्वल टू a बराबर b बराबर c, यहाँ पे कर दीजिए, a नॉट इक्वल टू 0, b नॉट इक्वल टू 0, c नॉट इक्वल टू 0। तो a नॉट इक्वल टू 0, b नॉट इक्वल टू 0, c नॉट इक्वल टू 0 है। अब नीचे लिख लें कि इसमें x गुणांक है, इसमें x क्या है, गुणांक है। जैसे अगर हम लिखेंगे यहाँ पर, अगर समीकरण हम लिखें यहाँ पर तो आपका हो जाएगा 9x² + 5x + 4, है ना। लिखिए जैसे में 9x² + 5x + 4।
ठीक है। कॉमा करके आपका दिया हुआ है यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस √3x और कॉमा करके दिया 3 माइनस एक्स स्क्वायर। आदि द्विघात बहुपद है। नोट में 2 नंबर लिखे हैं, जो लिख रहे हैं वो नोट ही लिख रहे हैं ना, तो नोट में 2 नंबर लिखिए। A, B तथा C नियत होते हैं। A, B, C क्या होते हैं? नियत होते हैं। और ये चर x के मान पर निर्भर नहीं करते। खड़ी पाई। अतः इन्हें वास्तविक अचर भी कहा जाता है। वास्तविक अचर भी कहा जाता है। चलिए अब समझ लीजिए थोड़ा सा। द्विघात समीकरण में हमको क्या पढ़ना है? द्विघात समीकरणों को हल करना, द्विघात समीकरण के कितने विधियों से हल करते हैं, द्विघात समीकरण क्या होते हैं, ठीक है, और उनको किस तरह से जांचते हैं, तमाम प्रकार की विधियों के बारे में हमको पढ़ना है। जिसमें टॉपिक कर दिया है पहला आपका द्विघात समीकरण की संकल्पना और मानक रूप, जिसमें पहला दिया है आपका द्विघात बहुपद क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। तो इसमें देखिए कह रहा है इसमें आपको कि ऐसा बहुपद जिसमें चर का उच्चतम घातांक कितना होता है? 2। द्विघात बहुपद यानी जिसमें चर का अधिकतम घातांक 2 हो तो द्विघात। त्रिघात का मतलब जिसमें चर का अधिकतम घातांक 3 हो तो त्रिघात हो जाता है, ठीक है। आरैखिक बहुपद और लीनियर इक्वेशन होता है जिसमें चर प्रति घात 1 होती है, उसे हम रैखिक या लीनियर कहते हैं। ये 9th में आप लोग को पढ़ा दिया गया है। तो द्विघात का मतलब कि जिसमें चर पद की घातांक क्या हो? अधिकतम घातांक 2 हो। तो जैसे दिया है आपका व्यापक रूप दिया है कि ax² + bx + c। अब देखिए ax² + bx + c दिया है, तो अब a b c जो है वास्तविक संख्याएं हैं, जो 0 नहीं है वो संख्याएं होंगी। तो देखिए आप जैसे आप अगर करेंगे ix जो है गुणांक है इसका, तो 9x² + 5x + 4 हमने लिख दिया ना, a बराबर 9 हो जाएगा, b बराबर 5 और c बराबर 4, तो वास्तविक संख्या हो गई। x² जो है इसका गुणांक है, x इसका गुणांक है, तो गुणांक भी हो गया, जो कि हमने नोट में करके आपको लिखवा दिया है। फिर नोट नंबर दूसरा में आपको हमने लिखवाया है कि a, b तथा c नियत होते हैं। नियत का मतलब कि जो जहाँ रहते हैं वैसे वहीं पर हमेशा रहते हैं, और ये चर x के मान पर निर्भर नहीं करते। ये चर x के मान पर निर्भर नहीं करते, इनका मान कुछ भी हो सकता है। अतः इन्हें वास्तविक अचर रियल कांस्टेंट भी कहा जाता है। इन्हें रियल कांस्टेंट, वास्तविक कांस्टेंट भी कहा जाता है। तो फिर से मैं बता रहे हैं कि द्विघात बहुपद जिसमें चर पद की अधिकतम घात 2 होती है उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। जैसे व्यापक रूप में ये दिया है, एग्जाम्पल में आपका ये दिया है, ये x आपका जो है x² जो है गुणांक है इन संख्याओं का, और ये 9, 5, 4 जो ABC के वैल्यू का आप रख करके समझ सकते हैं। इसमें ये दो करके दिया है x² - 3x, ये 3 - x², तो भी बहुपद के ही प्रकार हैं। तो इसमें किसी को कोई दिक्कत है तो बोलिए, समझ में आ गया तो ठीक ना? चलिए बढ़िया। अभी हमने पढ़ा था द्विघात बहुपद, और अब द्विघात बहुपद के बाद दूसरा हेडिंग आपका आएगा द्विघात समीकरण। तो जो द्विघात बहुपद होता है उसी का दूसरा रूप द्विघात समीकरण होता है। तो हेडिंग आप लोगों ने लिख दिया द्विघात समीकरण। अब इसमें लिखिए कि यदि
यदि और p लिखिएगा ब्रैकेट में x लिखिएगा, यदि p ब्रैकेट में x एक द्विघात बहुपद है, यदि p ब्रैकेट में x एक द्विघात बहुपद है तो p ब्रैकेट में x इक्वल टू 0 को द्विघात समीकरण कहते हैं। द्विघात समीकरण खड़ी पाई, वहां पे लिखिएगा कि द्विघात समीकरण का मानक या व्यापक रूप निम्न है। द्विघात समीकरण का मानक या व्यापक रूप निम्न है। ठीक है, अब समझ लीजिए, देखिए दोनों में भिन्नता क्या है। द्विघात समीकरण में और द्विघात बहुपद में दोनों में क्या विभिन्नताएं हैं, इधर देखिए आप लोग सभी लोग। द्विघात बहुपद में कह रहा था कि जिसमें चर पद की अधिकतम घात 2 हो, उसको इससे मतलब नहीं है कि बराबर के बाद 0 है कि नहीं है, लेकिन द्विघात समीकरण जब हम बनाएंगे तो जो बहुपद रहेगा उसके बराबर के बाद क्या लगेगा 0। इसमें कहा भी है कि यदि p ब्रैकेट में x एक द्विघात बहुपद है तो p ब्रैकेट में x बराबर 0 को द्विघात समीकरण कहते हैं। जब 0 लगाएंगे तो ये द्विघात बहुपद हो जाएगा। इस तरह रहेगा तो देखिए, इस तरह रहेगा तो द्विघात बहुपद हो जाएगा, इस तरह रहेगा तो क्या हो जाएगा द्विघात समीकरण हो जाएगा। इस तरह रहेगा तो द्विघात समीकरण हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 रहेगा तो द्विघात समीकरण बन गया। अगर इसी को खाली हम लिख देंगे a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी खाली लिख देंगे तो द्विघात बहुपद हो जाएगा। तो बहुपद में और समीकरण में आपको समझ में आ गया कि समीकरण में बराबर के बाद 0 लगाना अनिवार्य है। तो समीकरण 0 नहीं है तो वो बहुपद। बाकी सेम प्रोसेस जो उसमें था इसमें वही है, ABC नियतांक है, x गुणांक है, इनका वैल्यू होता है। यहाँ एग्जाम्पल आपको दे दिए हैं 9x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो क्लियर हो गया द्विघात बहुपद और द्विघात समीकरण। कोई दिक्कत आप लोगों को? ठीक, बहुत बढ़िया। अब हम लोगों ने परिभाषाएं जान ली कि द्विघात बहुपद किसे कहते हैं, द्विघात समीकरण किसे कहते हैं, और उनका व्यापक रूप भी जान लिया हमने। अब हम लोग चल रहे हैं प्रश्नावली पे। तो प्रश्नावली 4.1 का क्वेश्चन आप लोग बोलिए जिससे आपको समझ में आ जाए अच्छे तरीके से। और थोड़ा सा पहला क्वेश्चन इसमें का बोलिए आप लोग, क्या है? x प्लस 1 का स्क्वायर, x प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 2 अब ब्रैकेट में x माइनस 3। कुछ लिखा नहीं है थ्योरी उरी में कि कुछ बात करिए, क्या करिए लिखा है, जांच कीजिए कि क्या निम्नलिखित द्विघात समीकरण है। हाँ, बैठ जाइए। पहला क्वेश्चन आपका है कि जांच कीजिए कि क्या निम्नलिखित द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो जांच करने के लिए क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके देखेंगे कि उसके रूप में आ रहा है कि नहीं। तो कैसे करेंगे, समीकरण हमने लिख दिया और इसको पहले हम सॉल्व करेंगे और जब सॉल्व हो जाएगा तो जांच हो जाएगा। कैसे, तो देखिए ऐसे, x प्लस 1 का ये होल स्क्वायर है तो इसको हम तोड़ देंगे किस फॉर्मूले पर, a प्लस बी के, जिसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab को बीच में या बाहर कहीं लिख सकते हैं और यहाँ पर भी और यहाँ पर भी लिख सकते हैं। तो इसको तोड़ दीजिए इस फॉर्मूले पर। तो a के जगह पे x है तो x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 है ना। और इक्वल टू जब ये 2 का गुणा करेंगे इसमें तो ये हो जाएगा 2x और माइनस 2 3 जा 6, क्योंकि ब्रैकेट में कोई चीज अगर दिया रहता है और उसके बाहर अगर गुणा करने वाला कोई चीज होती है तो उससे हम क्या करते हैं, दोनों में गुणा करते हैं। अब देखिए जब इसको क्लियर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा आपका 1 और इसको करेंगे प्लस ये हो जाएगा आपका 2x इक्वल टू हो जाएगा 2x माइनस 6। अब इस 2x से इस 2x को आप कटा देंगे, क्यों,
क्योंकि अगर इधर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, ये जाएगा तो उधर माइनस हो जाएगा, तो ऑलरेडी कटना ही है, तो यहीं से कटा दीजिए। अब क्या बच गया आपका, एक्स स्क्वायर बच गया और प्लस 1 बच गया, इक्वल टू माइनस 6 बच गया। तो एक्स स्क्वायर बराबर करेंगे तो 6 हो जाएगा, और ये प्लस 1 जाएगा तो माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे, -6 यहाँ पे है, अब प्लस 1 यहाँ पे चला गया, तो एक्स स्क्वायर बराबर आपका क्या निकल जाएगा, -6 + 1 -5। तो अब बताइए समीकरण बन पाया कि नहीं, बन पाया। कैसे, अब -5 को हम लेकर आएंगे कहाँ पे, इधर, तो लेकर आएंगे तो एक्स स्क्वायर -5 आएगा तो हो जाएगा प्लस आपका 5, तो आपका एक्स स्क्वायर प्लस 5 आपका बराबर 0 आप कर दिए, तो समीकरण बन गया कि नहीं बन गया, जिसका घात कितना है, 2 है, इसलिए अद्विघात समीकरण है। चेक करिए तो है ना। तो अब इसी तरीके से बाकी क्वेश्चनों को आप सॉल्व कर करके और चेक करेंगे कि द्विघात समीकरण है कि नहीं है। हाँ करिए, और जो भी डिफिकल्टी आएगी वो सोल्यूशन में ही आएगी, तो हम बताएंगे उसको, है करिए।